आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक मूवी देखी दोस्तों आज, अभी इनफैक्ट मैं सुबह देख के आया हूँ। मूवीज़ देखना मुझे बहुत पसंद है और स्पेशली ऐसी मूवी जो हिस्टोरिक होती हैं। ठीक है, ये है 120 बहादुर, 120 ब्रेव सोल्जर्स। हालांकि इस पे काफ़ी विवाद भी हुआ। 120 वीर अहीर, जो अहीर कम्युनिटी है, उन्होंने कहा कि केस भी हुआ, हाई कोर्ट ने रिलीज़ को टाल दिया। टाला नहीं, मतलब उस डेट पे रिलीज़ हुई। लेकिन दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं इस मूवी को लेकर आपको बताना चाहता हूँ और मैं कहानी बताऊंगा आज बैटल ऑफ रजांगला की। देखिए, मैं एक तो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि यूट्यूब पे परमवीर चक्र की सीरीज पहली मैंने चलाई थी, आज से 6-7 साल पहले। फर्स्ट मैं था जिसने सारे परमवीर चक्र के अवॉर्डी की बायोग्राफी को कवर किया है और उस पर मैंने मेजर शैतान सिंह भाटी के बारे में भी बताया था। और मैं वन ऑफ द फर्स्ट था, सबसे पहले तो शायद मैं नहीं हूँगा, बट वन ऑफ द फर्स्ट था जिसने बैटल ऑफ रजांगला आपके सामने रखा था और अभी लाखों में उसमें व्यूज़ हैं। ठीक है, और मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मूवी बननी चाहिए, अब तो बॉलीवुड बना रहा है ऐसे सब्जेक्ट्स पे मूवी या वेब सीरीज बने, तो इस पे बने, क्योंकि यहां पे बहादुरी की ऐसी जबरदस्त मिसाल आपको कायम, मतलब मजा ही आ जाती कि इस तरीके की ब्रेवी ना आपको देखने को नहीं मिलती है। एंड दैट ऑल्सो इज रिस्पेक्टेड बाई चाइनीज सोल्जर्स, PLA। उसको भी हम बाद में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब ये मूवी रिलीज हुई। अब दोस्तों आयरनी, जब इंटरवल हुआ तो मैं इसे देख रहा था, तो आयरनी ये है हमारे यहाँ कि एक बहुत ही दो कौड़ी की मूवी मस्ती 4 टाइप की ऐसी रिलीज हुई है। ठीक है, उसको 120 बहादुर से ज्यादा ओपनिंग मिली है। ये हमारे देश की आयरनी है कि एक ऐसी मूवी जिसको हर किसी को देखना चाहिए। ये मूवी बहुत शानदार थी। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि मैं अगर मूवी क्रिटिक होता तो मैं बहुत अच्छा मूवी क्रिटिक होता, बट मैं उधर गया नहीं, क्योंकि मैं मूवी ना पिछले 15-16 सालों से देख रहा हूँ। ठीक है, और हर तरीके की मूवी, चाहे वो, अगर मुझे बस अच्छी मूवी दिखा दो, चाहे ईरान की हो, और लगभग लगभग हर जगह की मूवी मैं देखी है मैंने। ठीक है, मैं एक तरीके से मूवी लवर हूँ। अच्छी मूवीज़ मुझे देखना बहुत पसंद है। ठीक है, कुछ फेस्टिवल्स में भी गया था मैं और देखा था मैंने, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्योंकि मैं ये देखता हूं कि जो आज के मूवी क्रिटिक है उनको 1% भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम, नथिंग दे नो। ठीक है, कुछ भी, कुछ हैं अच्छे बढ़िया, लेकिन आज के जो, मतलब बिना जाने बिना नॉलेज के जो कुछ मूवी क्रिटिक बन गए हैं, वो आपका एक्सपीरियंस खराब करते हैं बहुत ज़्यादा। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि 120 बहादुर ठीक है, बहुत ज़बरदस्त मूवी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी मूवी है जो आपको देखनी चाहिए। ये वन ऑफ दी बेस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत शानदार वॉर मूवीज में से एक है। क्योंकि यकीनन मैं आपसे यह बोलता हूं कि जब आप निकलेंगे ना बाहर, तो आपकी आंखों में आंसू जरूर होंगे। इतनी शानदार मूवी, क्योंकि ये हमारे वॉर हीरो का, जो हमारे वॉर हीरोज हैं, उनका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। छपरी मूवी नहीं है एनिमल या पुष्पा की तरह, ये रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है और मेरे ख्याल में रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। बात है ये बैटल ऑफ रजांगला की। लेफ्टिनेंट कर्नल HS ढींगरा, उस समय जो 4 कंपनी थी हमारी, अल्फा, ब्रावो, डेल्टा और चार्ली। ठीक है, तो ये 4 कंपनीज थी, इनके पूरे लेफ्टिनेंट कर्नल HS ढींगरा इनको देख रहे थे और इनको 13 कुमाऊं रेजिमेंट बोला जाता था, बोला जाता है। ठीक है, 13 कुमाऊं रेजिमेंट। और डेल्टा कंपनी, सॉरी चार्ली कंपनी के कोर कमांडर कौन थे? मेजर शैतान सिंह भाटी लीड कर रहे थे। इससे पहले ये कार्यभार कैप्टन प्रेम कुमार को दिया था, बट प्रेम कुमार काफी बीमार पड़ गए। उन्होंने भी बहुत कमाल का काम किया था, सबको मोबिलाइज करने में, ट्रूप्स को मोबिलाइज करने में बहुत शानदार काम किया था। एंड देन वो थोड़ा बीमार पड़ गए, बट तो उसके बाद फिर मेजर शैतान सिंह भाटी है। और आपको बता दूं कि जोधपुर से आते हैं ये। इस मूवी में तो थोड़ा बैकड्रॉप भी दिया है, देना भी चाहिए था, थोड़ा एक इमोशनल कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है बैटल ऑफ रजांगला पे, शायद कुलप्रीत सिंह ने लिखी है, कुलदीप सिंह, कुलप्रीत सिंह। वो मैंने पढ़ी थी थोड़े टाइम पहले, और जब मैंने बैटल ऑफ रजांगला पे लेक्चर लिया था तो उससे काफ़ी सोर्सेज उठाए थे। वो आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है, बैटल ऑफ रजांगला पे ही है। तो अब क्या हुआ कि हम ये देखते हैं कि ठीक है, प्रेम कुमार यादव थे, बट वो बीमार पड़ के फिर नीचे गए। उसके बाद फिर मेजर शैतान सिंह भाटी आते हैं। और देखिए, यहाँ पे जितने लोग थे ना, वो रेवाड़ी गाँव से थे ज़्यादातर, हालांकि यूपी पंजाब से भी थे, ऐसा नहीं है। अहीर कम्युनिटी के मेनली यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे अहीर कम्युनिटी बोल रही है कि इसका नाम होना चाहिए 120 वीर अहीर। ठीक है, मेजर शैतान सिंह भाटी अहीर कम्युनिटी के नहीं थे। ठीक है, बट यहाँ पे जो 120 बहादुर थे ना,
वो इनको इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे, अपना परिवार। एक किस्सा दोस्तों ये है कि मतलब यहाँ पे एक सोल्जर था, उसने बोला कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मेरे माताजी की तबीयत खराब है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो मेजर शैतान सिंह भाटी उसको समझाते कि बेटा कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है, ठीक है, और हालात अभी चाइना जो है ये हमला करने वाला है, तो समझो इस बात को कि हमको यहाँ पे ज़रूरत है तुम्हारी, अगर तुमको कुछ हो जाता और मैं जिंदा बचता हूँ तो ताउम्र मैं तुम्हारी माँ की सेवा करूँगा। वो इमोशनल हो जाता गले। मेजर शैतान सिंह भाटी कहते थे मेरा दिमाग इतना तेज है, लो ये लोग बादाम लो सब में बांट दो। ह्यूमरस, इतने इंटेलिजेंट ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट और इतना गजब इमोशनल कनेक्ट ना। जब मेजर शैतान सिंह भाटी ने बोला कि क्योंकि इनको वापस लौटने का ऑर्डर दिया था, एक्चुअली हुआ क्या था कि जहां पे ये है पूरा एरिया लद्दाख, ठीक है, चुशूल एक एयरपोर्ट, चुशूल एयरपोर्ट लाइफलाइन अब समझ लो, बगल में बहुत सारी चौकियां हैं, ठीक है, उधर है चाइना बॉर्डर। अब चाइना बॉर्डर को चाहिए थे हॉट पॉइंट्स। 20 अक्टूबर को हमला शुरू होता है। 1962 बैकग्राउंड में बहुत बार कवर कर चुका हूं, हजारों बार। एक इतनी शानदार किताब है द वॉर दैट वाज़न्ट, मैं बोल बोल के थका, वो जरूर पढ़ें, ठीक है। उसमें यह बताया गया है कि 1962 वॉर को हम यूं जीतते, लेकिन हमारी देखिए जवाहरलाल नेहरू पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, जवाहरलाल नेहरू की, बहुत बढ़िया बहुत विजनरी लीडर थे, लेकिन उन्होंने हमारी आर्मी पे ध्यान नहीं दिया और ये उनको इतना बुरा भारी पड़ा कि हमारी आर्मी के पास जानते हैं ज़्यादा सप्लाई थी नहीं बजट में आर्मी पे, क्योंकि उनको लगा कि दुनिया एक, मतलब वो अपने हिसाब से दुनिया को देखते थे, वो आइडियलिस्ट थे कि दुनिया जो है ना वो कभी हम पे हमला क्यों करेगी भाई, हम तो किसी पे हमला कर नहीं रहे, तो सब हमारा साथ देंगे। लेकिन चाइना ऐसे नहीं है भाई, उनकी आर्मी सीजन्ड आर्मी थी, ठीक है, डिस्पाइट इसके कि हमने धूल चटा दी थी, बट 20 अक्टूबर को जब हमला होता है हम तैयार ही नहीं थे, तो एक एक करके चाइना जो है वो भारत की पोस्ट को कैप्चर करने लगा। अब सोचिए, वैसे ये ऑफिशियल वॉर 1 महीने बाद खत्म हो गई थी, बट वॉर के जस्ट पहले 18 नवंबर को एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जाती है जो इस मूवी में दिखाया है और जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बैटल ऑफ रेजांगला। तो चुशूल है, चुशूल के पास स्प्रिंगर लेक है, पंगोंग सो लेक है। स्प्रिंगर लेक जो है, स्पोंगुर लेक सॉरी, वो छोटी है, ठीक है। इसके थोड़ा सा दूर है रेजांगला पास। रेजांगला बेसिकली ला को पास ही बोला जाता है। पास क्या होता है? पहाड़ों के बीच का दर्रा, ठीक है। अब ये पूरा लद्दाख एरिया है, सूखी पहाड़ियां हैं, -24 -40 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर चला जाता है। तो यहां पे रेजांगला पे बहुत ही कम, मतलब 100-120 जवानों को खाली तैनात किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा टोटल 4 कंपनीज है, उसमें से डेल्टा को यहां पे तैनात किया गया था। अब इसका कार्यभार देख रहे थे कौन? मेजर शैतान सिंह भाटी। अब मेजर शैतान सिंह ने बोला था कि देखिए आप, क्योंकि यहां पे ज्यादातर जो आर्मी थी वो चुशूल में थी, वो बारामूला में थी, लेकिन मेजर शैतान सिंह बोल रहे थे कि भैया मेन हमला यहीं से होगा, चाइना सरप्राइज करेगा। आपको लग रहा है चाइना वहां पे हमला कर देगा, नहीं, चाइना यहीं पे हमला करेगा, बट किसी ने बात मानी नहीं, ठीक है। तो अब काम ऐसे ही चलता चला जाता है, ऐसे ही होता जाता है। अब हुआ क्या कि ऑर्डर भी आया कंपनी को कि आप, ऐसा है ना कि पहले आप बारामूला से ले चाहिए जो कि लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे है, फिर उसके बाद ऊपर आपको जाना है। अब यहां जो वीर अहीर थे वो कभी भी इससे पहले पहाड़ों पे नहीं गए, मतलब इतनी ठंड में कभी नहीं गए। वो किसान थे, प्लेन्स में थे, प्लेन्स में रहने वाले थे, उन्होंने पहली बार इतनी ठंड देखी थी, ठीक है। तो वहां पे लड़ना बहुत मुश्किल था। हमारी सरकार को लगा, फौज को लगा कि यहां पे प्रॉब्लम होगी नहीं इतनी, तो लिमिटेड, क्योंकि उस समय लिमिटेड सप्लाई भी बहुत लिमिटेड थी, तो आपको पता है खाली 600-700 बुलेट्स दी थी, गोलियां ही खाली 600-700 थी, ठीक है। बहुत कम LMG, 4 इंच की 4-5 मोटर, ठीक है, बस उतने ही, और कुछ ग्रेनेड दिए थे, और जो 303.303 राइफल थी वो दी थी। प्रॉपर जैकेट्स भी नहीं थे, बूट्स भी नहीं थे, दस्ताने भी नहीं थे। इनफैक्ट दस्ताने इतने मोटे थे कि दस्तानों को खोल के लोड करना पड़ता था गोलियों को, और जब वो दस्ताने हटाते थे फ्रॉस्ट बाइट हो जाता था। -24 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ जमती है गुरु, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जिनको नहीं पता ना ठंड क्या होती है, एक बार आप कश्मीर में जाके देख लो, अभी ठंड में चले जाना, इतना कुछ पहने रहोगे, कहीं भी हिल स्टेशन ठंड में चले जाओ, सुबह के 7-7:30 बजे तक वॉक कर लो, पता चल जाएगा ठंड। और वहां पे टेम्परेचर 1 या 1-2 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन फिर भी एकदम अकड़ जाओगे ऊपर से नीचे तक। बट यहां हमारे जवानों ने लड़ाई की, आप समझ रहे हैं। और बता दूं कि यहां पे इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ खाना बन ही नहीं पाता था, सब जम जाता था। बहुत बड़ा कुकर मंगाया गया था कि खाना भाई कम से कम ये खाना तो बने यहां पे। तो अब एकदम से मूवमेंट शुरू हो गई, और यहां पे जो रेडियो ऑपरेटर थे रामचंद्र यादव, तो रामचंद्र जो रेडियो ऑपरेटर नए नए आए थे वो भी रेवाड़ी से ही थे। और इस गांव में ना, रेवाड़ी जो है ना, वो जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां पे आर्मी में ही हैं, उसमें सर्विस दे रहे हैं, ठीक है।
तो अब क्या है कि उन्होंने बताया कि मूवमेंट हो रही है, तो मेजर शैतान सिंह ने फिर सबसे बोला कि देखो चाइनीज सोल्जर्स आ गए, और मेरा अंदाजा सही था एक तरीके से कि यहीं से ही हमला होगा। उन्होंने 40-40-40 120 को 3 में डिवाइड किया, ठीक है, प्लेटून 9, 8, 7, और तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया 3-3 किलोमीटर के उस पे, कि जहां से चाइना आ रहा है वहां पे हमला करो। अगर मान लो कोई बच के निकल जाता है तो प्लेटून 7 देख लेगा, बाकी प्लेटून 8 है, ठीक है, पीछे है। तो इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है वो किया। और उनका भाई, अब देखिए उस समय ना ही भाई हमारे पास गूगल मैप था, ना ही कोई मोबाइल फोन था कि फटाक से फोन कर लिया। वही ऑपरेटर, वही बड़ी मुश्किल से जो है वो संपर्क हो पाता था। किसी तरीके से वायरलेस कनेक्शन जो है वो बहुत ही कम दूरी के लिए जो एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर एक के बाद एक जो है, पहले चाइना ने क्या किया, क्योंकि चाइना को पता था एक बार त्रिशूल हमारे हाथ में है फिर हम आके कश्मीर तक जा सकते हैं और ये पूरा एरिया जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि पहले चाइना ने कुछ सिपाहियों को भेजा, 20-30 होंगे, प्लेटून 9 ने खत्म, तबाही मचा डाली, 8 ने, ठीक है, बहुत फायरिंग की। और दोस्तों वहां पे खाली 3 सिपाही थे, सिर्फ 3 सिपाही, प्लेटून 8, 3 सिपाही, 40 चाइनीज सोल्जर्स, उसमें से लगभग 30-35 मार दिए गए। वो भाग गए क्योंकि हमको एडवांटेज थी, सामने वहां से आ रहे थे। और ये रात को लगभग 3 बजे के करीब हमला हुआ था, सुबह के मान लीजिए। तो रात, और उस दिन तूफान आया था, भयानक तूफान आया था। तो मेजर शैतान सिंह बोलते कि तूफान में ही हमला होगा, याद रखना, ठीक है। मूवी में तो बहुत बढ़िया इसका सीन में कि मैं होता तो यही करता। भागे वो। फिर उसके बाद चाइना वॉज वेल प्रिपेयर्ड। तो उनकी जो मशीनरी थी वो बहुत जबरदस्त और इतनी खतरनाक, मतलब आप ये समझिए कि भारत के पास अगर ये बंदूक है तो तोप का गोला ला रहे, 4 इंच मोटर, 10 इंच मोटर, मतलब ऐसी की तैसी कर दी चाइना ने। उन्होंने, मैंने क्या बताया, उनकी आर्मी वेल प्रिपेयर्ड थी। उसके बाद फिर चाइना जो है वो वेव्स में अटैक करता है, 100-150 आए एक एक करके अटैक। लेकिन हमारे भारतीय जवान, मेजर शैतान सिंह को पता था कि देखो गोलियां हैं, बहुत ही ध्यान से गोली मारो, एक गोली मारो, एक जवान को एक ही गोली मारना, जाने दो, बाकी आगे की कंपनी देख लेगी, गोलियां मत वेस्ट करना, ठीक है। अब लड़ते लड़ते यहां पे चीनी सैनिक आ रहे हैं और मार, ऐसी खतरनाक लड़ाई हो रही है। कहा जाता है कि 3 से 4 हजार सैनिक आए थे चाइना के, ठीक है, मतलब प्लान यही था, इतनी बड़ी इन्होंने फौज जो है वो यहां पे रख दी थी। अब उसके बाद पहली बात 30-40 है, लेकिन उसके बाद 150-200 मतलब आते ही जा रहे हैं। लेकिन यहां पे जो प्लेटून 8 है वो लगी रही, तबाही मचा डाली, ठीक है। बट यहां पे प्लेटून 8 को भी हाथ धोना पड़ा, ठीक है। देवर टोटली, मतलब 40 हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। अब उसके बाद ये 3 बजे से 7 बजे तक लड़ाई काफी इंटेंस हो गई। मेजर शैतान सिंह, मतलब आप ये मान के चलिए कि प्लेटून 7 और प्लेटून 8 खत्म हो गए, प्लेटून 9 को मेजर शैतान सिंह जो है वो ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो है वो बारूद और असला जो भी बचा था वो मेजर शैतान सिंह जो वो बचा के रखते हैं। और वो बोलते हैं कि चाइनीज को पास आने दो, हमारे पास जो भी है सारा बारूद इकट्ठा करो और सब इनके मुंह पे देके मारेंगे। तो जैसे ही 50 मीटर का फासला बचा ना, क्योंकि बहुत सारे थे चाइनीज, उनको लगा खत्म हो गए, तब यहां पे पूरी 303 राइफल, एलएनजीज, ग्रेनेड सब मारा। आप ये समझिए कि उस समय एक एक भारत का सिपाही जो है वो 10 के बराबर था। उसके बाद जब सब खत्म हो गया, निकाली राइफल, उस पे खंजर टिकाया और एक साइड से चाइनीज को काटना शुरू किया, ठीक है। काटा, काटम पीटी मचा के एकदम चाउमीन मोमो एकदम खत्म कर दिया इनको। लेकिन वही बता रहे हैं कि इसमें मेजर शैतान सिंह भाटी को भी काफी नुकसान हुआ। गोला आया उनके यहां पेट में फटा, समझिए, एक तो उनके छर्रा लगा था, उसकी पट्टी बांध के वो लड़ते रहे, गोला यहां पे फटा, उनकी आंतें बाहर निकल गई थी। मुझे एक कंप्लेन है वॉर मूवीज से, आपने 1970 मूवी देखी आप, ठीक है, आप सेविंग प्राइवेट रायन देखिए, आप हैक्सॉ ब्रिज देखिए। अभी मैंने एक और बहुत अच्छी मूवी देखी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अरे एक बहुत अच्छी किताब है यार, वर्ल्ड वॉर 2 पे, फ्यूरी देखिए आप, मैं नाम भूल गया। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि जब वॉर होती है तो आदमी फट जाता है। असली वॉर वही है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि किधर वॉर हो रहा है, कौन कहां से गोली चला रहा है ना। और जो मैदान है ना, क्योंकि यहां पे हमारे सैनिक और उनके सैनिक का हाल यही हुआ था। असली वॉर डिपिक्शन ना अभी तक इंडियन मूवी में हुआ नहीं है, प्रॉपर वॉर डिपिक्शन जिसको कहते हैं, जो हम सेविंग प्राइवेट रायन में देखते हैं। यहां पे भी यही हुआ कि आंतें बाहर निकली हुई हैं, किसी के हाथ उखड़ गए, किसी के पैर उखड़ गए, लेकिन वो लड़ रहा है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। आप समझ रहे हो। और ऐसा करते करते मेजर शैतान सिंह से लेकर 120 में से 123 थे, उसमें से लगभग 114 से 115 जवान वीर गति को प्राप्त हुए।
5 जो हैं बंदी बना लिए, उसमें से एक चाइना ने पकड़ लिया, एक की वहां पे मौत हो गई, 4 भारत आ गए। निहाल सिंह की कहानी बड़ी बढ़िया है। निहाल सिंह जो है उनको पकड़ लिया था, वो बचे थे आखिरी, लेकिन वो निकल गए, ठीक है, और वो धीमे धीमे निकल गए। अब क्योंकि चाइना ने पकड़ा, मौका देखते ही वो निकल गए। अब उसके बाद उनको मिला टॉमी, उनका कुत्ता, क्योंकि रात का समय था, उनको पता नहीं कि इंडियन बॉर्डर कहां है, भारत बॉर्डर कहां है। अगर इंडियन बॉर्डर की तरफ जाते उनको गोली मार सकते थे। तो टॉमी जो है उनको अपने बॉर्डर की तरफ ले गया, लेकिन वो पासकोड भूल गए, क्योंकि आप जब जाते हैं ना कि अब देखिए पता तो है नहीं कौन सा सोल्जर किधर की तरफ से आ रहा है, ठीक है, यू नेवर, नहीं पता है, तो एक पासकोड होता है, वो भूल गए। तो अगले दिन तक वेट किया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि उनके दिमाग का वहम था, टॉमी एक्चुअली था ही नहीं। टॉमी कौन था? टॉमी को ये बिस्किट खिलाते थे यहां पे लद्दाख में, जो कुत्ता था। अब बोलते हैं कि दिमाग की उपज है कि टॉमी नहीं था, ये इनका सबकॉन्शियस माइंड था। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, मैंने कुत्ते को देखा। भगवान है भाई, मदद तो करता ही है। राधा कृष्ण की जय, कृष्ण श्री कृष्ण के उपासक थे ये, जो आई ही कम्युनिटी। तो अब क्या हुआ कि ये चीजें हुई, और फिर हम ये देखते हैं कि जो रेडियो ऑपरेटर थे मेजर शैतान सिंह ने कहा कि तुम जाके बताओ, ये कहानी बतानी चाहिए। कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं था मेजर को, लेकिन वो फिर वो गए और ये कहानी बताई। अब मजे की बात आपको बताता हूं, विश्वासी इम्पॉसिबल है ये, विश्वास करने से ही मना कर दिया, क्योंकि उस समय बहुत बर्फ पड़ी हुई थी। जो टीम गई 19-20 नवंबर को, जो टीम गई, उन्होंने ये देखा कि यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। कहां है भाई, कहां लड़ाई लड़ी गई है, कुछ हमको दिख ही नहीं रहा है। आपको पता है क्या हुआ था? ये जवान जिस गांव के से थे, उन गांव ने कायर घोषित कर दिया इनको कि ये कहां कल चले गई है, ये तो भाग गए। इनके बच्चों को बेइज्जती सहनी पड़ी। लेकिन फरवरी में जब बर्फ हटी, तब पता चला, जब बर्फ पिघली, तब यहां पे जो भारतीय जवान राइफल पकड़े हुए थे अपने हाथों में, है ना, मेजर शैतान सिंह से लेकर सारे 120 बहादुर, और राइफल पकड़े हुए थे। और उसके बाद कहानी पता चली और खोया हुआ सम्मान वापस आया। तो जोधपुर में बहुत जबरदस्त गजब, एकदम यहां पे कह सकते हैं, जोधपुर से थे मेजर शैतान सिंह, एकदम एक ट्रिब्यूट दिया गया। और यहां परमवीर चक्र के साथ 8 सेना मेडल, फिर उसके बाद बहुत सारे, मतलब आप ये समझिए कि आज भी कुमाऊं रेजिमेंट को उस बैटल के लिए सबसे ज्यादा मेडल्स मिले हैं, ठीक है। और ये कहानी अमर हो गई। और चाइना ने भी रिस्पेक्ट दिखाई। कहते हैं कि चाइना ने भी आउट ऑफ द रिस्पेक्ट, जो बंदूक थी ना, मोनेट गाड़ दिए थे और टोपी लगाती थी उसके सामने, आउट ऑफ द रिस्पेक्ट, कि चाइना को भी पता था कि ऐसी बहादुरी हमने देखी नहीं। लेकिन दोस्तों, इसका रिजल्ट पता क्या हुआ? चाइना आगे नहीं बढ़ पाया, वो पीछे लौट गया। चाइना को लगा था कि हम सरप्राइज कर देंगे, वो सरप्राइज हो गए। इतना नुकसान हुआ ना चाइना को, सोचिए, उनको लगा कि भाई अगर यहां ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा। आगे तो पूरी फौज बैठी हुई है, अगर हम 3000 है तो वो भी 5-6 हजार बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे हम। यहां पे 120 जवानों ने कम से कम 800-900 को मार दिया था, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। चाइना में तो इस हिस्ट्री को पूरा डिस्टॉर्ट किया गया है। अगर आप चाइनीज सोर्सेज देखेंगे तो वो तो कुछ और ही बोल रहा है, और चाइना में इसकी आप बात भी नहीं कर सकते। बट ये हुआ, और आप ये मान के चलिए कि अब तो रेजांगला के नाम से वॉर मेमोरियल। लेकिन आपको एक आयरनी और बताता हूं, क्या आपको पता है कि मेजर शैतान सिंह भाटी की अभी भी जो उनका पूरा परिवार है वो कोर्ट में है। उनको इतनी कम पैसा दिया जाता है, इतनी कम पेंशन दी जाती है, और अभी भी वो ट्रिब्यूनल में केस लड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता उनका फैसला आया है कि नहीं आया है। यह आयरनी है, बताइए, देश की। सैम मानेकशॉ जैसे महान योद्धा को भी यहां पे नेता जो है कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो ये है। तो ये मूवी में ये सब चीजें बहुत शानदार तरीके से दिखाई गई, स्पेशली जो सेकेंड हाफ है उसमें, जो आखिरी का 1 घंटा, इनफैक्ट आखिरी के आधे घंटे में तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप रोएंगे। और ये मतलब मुझे नहीं पता जैसे क्यों इस मूवी को ऐसा कुछ क्रिटिक्स कह रहे कि उतनी अच्छी नहीं। भाई इस मूवी में मतलब कुछ कह रहे कि भाई फर्स्ट हाफ स्लो है, भाई कैरेक्टर बिल्ड तो करेगा ही करेगा, स्लो नहीं है। इमोशनल आप देखिए, वो जवान जो हैं वो किस प्रॉब्लम से गुजरते हैं, कितनी दिक्कत होती है। एक की शादी हुई है और उसी दौरान आपको सर्विस पे जाना है। कमाल की बात है, मतलब बहुत ही बेहतरीन डिपिक्शन किया। और मैं सल्यूट करूंगा कि इस समय बॉलीवुड को कि वो इस तरीके की मूवीज बना रहा है। अब 21 आने वाली है ना, अरुण खेतरपाल एक और परमवीर चक्र है बॉडी, ठीक है। फिर शायद सलमान खान वो गलवान, बैटल ऑफ गलवान पे लेके आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अभी धुरंधर आने वाली है। लेकिन मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप इस मूवी को जरूर देखें। आप देखें क्योंकि इसमें कोई वीएफएक्स नहीं है, रियल लोकेशन पे सब चीजें जो हैं वो शूट हुई हैं, और हेरोइक है ये, जबरदस्त। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।